पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। यति नरसिंहानंद सरस्वती को लेकर के देश भर में एहतजाज जारी है और उस एहतजाज में भी उसके खिलाफ लगातार एफआईआर दर्ज करवाई जा रही है। पर उन एफआईआर के आधार पर क्या कार्रवाई नरसिंहानंद के ऊपर हो रही है, इसकी किसी को कोई जानकारी नहीं है। पर जो लोग सड़कों पर उतर करके नरसिंहानंद के खिलाफ अपने एहतजाज को दर्ज कर रहे हैं, अब उन लोगों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। जी हां, पहले हमने देखा कि मध्य प्रदेश में एआईएमआईएम के कार्यकर्ताओं के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई और उन्हें तुरंत गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया। अब बीते रविवार को एआईएमआईएम द्वारा कानपुर में एक प्रोटेस्ट किया गया। उस प्रोटेस्ट में जो पोस्टर का इस्तेमाल किया गया, अब उस पर बवाल खड़ा हो गया है और उस पोस्टर के आधार पर एआईएमआईएम के कार्यकर्ताओं के ऊपर एफआईआर दर्ज कर ली गई है और उनकी गिरफ्तारी के लिए धरपकड़ जारी है। आखिरकार क्या कुछ हुआ है, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी और डासना देवी मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ एआईएमआईएम की तरफ से पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर में दोनों के ही सिर कलम करते दिखाया गया है। पोस्टर पर लिखा गया है कि एक ही सजा सिर तन से जुदा। पुलिस ने विवादित पोस्टर को लेकर मामला दर्ज कर लिया है। बताते चलें कि नरसिंहानंद सरस्वती और वसीम रिजवी को लेकर जारी पोस्टर को सोशल मीडिया में काफी शेयर किया जा रहा है। गौरतलब है कि इससे पहले मध्य प्रदेश की बालाघाट में भी उनके खिलाफ पोस्टर लगाए गए थे, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। महंत के पोस्टर लगाए जाने पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की तरफ से शिकायत की गई थी। सभी गिरफ्तार आरोपियों के विरुद्ध धारा 153A, 295A और 34 के आधार पर केस दर्ज कर लिया गया था। इससे पहले बरेली के इस्लामिया ग्राउंड में जुम्मे की नमाज के बाद बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे और सभी ने यति नरसिंहानंद के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की थी। वसीम रिजवी से भी लोग नाराज हैं। उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी की तरफ से याचिका दायर की गई थी कि कुरान की 26 आयतें आतंक को बढ़ावा देती हैं, उन्हें हटा दिया जाना चाहिए, जिससे आतंकी गतिविधियों में मुस्लिम समुदाय का नाम ना जुड़ सके। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कुरान की आयतों के खिलाफ याचिका को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही अदालत ने उनके ऊपर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। याचिका के बाद से वसीम रिजवी का कई मुस्लिम संगठनों ने विरोध किया है। खुद रिजवी के परिवार के लोगों ने भी उनका विरोध किया है। रिजवी की मां और भाई ने उनसे अपना नाता तोड़ लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पल न्यूज। दोस्तों, आपने देखा कि एआईएमआईएम के ऊपर किस तरीके से कार्रवाई की जा रही है और इसी कार्रवाई को लेकर के हमने एआईएमआईएम के स्पोक पर्सन असीम वकार साहब से बात की है। असीम वकार साहब का इस पूरे इंसिडेंट पर क्या कहना है, एक बार इस पर नजर डालते हैं। सर, जिस तरीके से कानपुर में एआईएमआईएम ने प्रोटेस्ट किया और एक पोस्टर को लेकर के बवाल खड़ा हो गया है, जिस पर पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है, एफआईआर दर्ज की गई है। मध्य प्रदेश में भी सेम सिलसिला यही जारी रहा कि एआईएमआईएम के कार्यकर्ताओं को जेल की सलाखों के पीछे डाला गया है। इसे किस तरीके से देख रहे हैं? उत्तर प्रदेश में सिर्फ एआईएमआईएम के कार्यकर्ताओं को ही प्रोटेस्ट करने से जो रोका जा रहा है? देखिए, मैं बताऊं आपसे, जिस तरह से हिंदुस्तान पिछले कुछ सालों में पैगंबर इस्लाम हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो गलत बयानबाजी चल रही है, जिस तरह से प्रचार चल रहा है, जो बेहुरमती चल रही है, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। ये तो सारे मुसलमान, और मैं समझता हूं जो अच्छे किरदार के हिंदू हैं, वो भी इस बात को मानते हैं कि पैगंबर के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी बेहुरमती नाकाबिले बर्दाश्त। अफसोस इस बात का कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, खासकर उत्तर प्रदेश, मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन और तमाम और जो मुसलमान हैं उनमें से जो और पार्टियों में भी, उन्होंने भी गुस्ताखे रसूल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की, थानों में एप्लीकेशंस दी। लेकिन अफसोस इस बात का है कि कहीं भी उत्तर प्रदेश में इस तरह से एफआईआर दर्ज नहीं की गई और कहा गया कि ऊपर से बात करें। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से, उत्तर प्रदेश के डीजीपी से
आपकी पल पल न्यूज के जरिए से यह मांग करता हूं कि चाहे वो गुस्ताखे रसूल हो, चाहे वो गुरु की बेहुरमती करे या हिंदू देवी देवताओं की बेहुरमती करे, इन सब के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कीजिए। हमारे संविधान में यह दर्ज है, हमारे संविधान में धाराएं हैं, तो आपको चाहिए कि इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके इन पर कार्रवाई करें। अगर कार्रवाई नहीं करें तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका गुस्सा फूटेगा, और जब गुस्सा फूटेगा तो मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं जज्बाती लोग भी हैं, अपने नबी से प्यार करने वाले लोग, मोहब्बत करने वाले लोग भी हैं। तो मैं समझता हूं कि अगर आप कार्रवाई करते हैं, आप एप्लीकेशन लेकर उस पर एफआईआर दर्ज करते हैं, तो लोगों को सुकून मिलेगा कि आप कार्रवाई कर रहे हैं। कार्रवाई कीजिए, जरूर कार्रवाई कीजिए, हमारे संविधान का पालन कीजिए। संविधान में अगर धारा है तो उसको पालन कीजिए। क्योंकि सर हम देख रहे हैं कि एक पोस्टर को लेकर के बवाल खड़ा किया गया। इससे पहले अलीगढ़ में भी एआईएमआईएम के कार्यकर्ता जो है वो प्रोटेस्ट करना चाह रहे थे। उधर हमने उनसे बात करने की कोशिश की तो उनका ये कहना था कि साफ तौर पर कि प्रशासन जो है वो प्रवोक करने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। जो प्रशासन का रवैया है, जिन्हें पकड़ना चाहिए उन्हें पकड़ा नहीं जा रहा, और जो सड़कों पर उतर करके प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। तो जो दोहरा मापदंड है प्रशासन का, उस पर किस तरीके से सवाल उठाए जा रहे हैं? देखिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन किसी भी तरह से किसी हिंसा का ना तो समर्थन करती है और ना ही हम किसी हिंसा के साथ खड़े। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हिंदुस्तान में खासकर उन जगहों पर जहां बीजेपी की सरकारें हैं, आरएसएस के समर्थक वाले लोग, बजरंग दल के समर्थक वाले लोग, बीजेपी का समर्थन करने वाले तमाम लोग इस्लाम की हत्या करें, मुसलमानों के जज्बातों की हत्या करें। मैं समझता हूं कि ये जो प्रोसेस चल रहा है, ये जो सिस्टम शुरू हो गया है कि बड़े बड़े पैगंबरों को बुरा कहना, उनके खिलाफ जहर उगलना, ये बंद होना चाहिए। ये तभी बंद होगा जब मुख्यमंत्री लेवल से इस पर कार्रवाई के आदेश होंगे। और मैं समझता हूं कि अगर उत्तर प्रदेश में एफआईआर नहीं दर्ज हो रही है इस तरह के लोगों पर, तो कहीं ना कहीं उसमें भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक, गृह मंत्री तक, उन लोगों का उनको शह प्राप्त है, उनकी ताकत उनको मिल रही है। मुख्यमंत्री से ताकत मिल रही होगी ऐसे लोगों को, गृह मंत्री से ऐसे लोगों को ताकत मिल रही होगी, आरएसएस के तमाम लोगों से ताकत मिल रही होगी, आश्वासन मिल रहा होगा कि तुम लोग इस तरह की हरकतें करो, धर्मों के खिलाफ, धर्म गुरुओं के खिलाफ, पैगंबरों के खिलाफ, इमामों के खिलाफ तुम लोग इस तरह के बयानबाजी करो, तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। मैं समझता हूँ ये सिलसिला बंद होना चाहिए, क्योंकि ये सिलसिला बंद होना चाहिए, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाता, ये गलत तरीका है जी। इसी के साथ सर हम एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहेंगे। कल जिस तरीके से जजमेंट वसीम रिजवी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का आया है, उसे किस तरीके से देखा जाए? क्योंकि कई सालों से एक नफरत जो है वो फैलाई जा रही है कि कुरान शरीफ की इतनी आयतों में ये लिखा हुआ है जिससे मुस्लिम नौजवानों को भटकाने का काम किया जा रहा है। क्या ये एक उन लोगों के मुंह पर जो जजमेंट आया वो तमाचा है? सर, आपने भी मेरा मुंह खराब कर दिया। सुबह सुबह न जाने आपने किस बदमुही सिफत जानवर का नाम ले, मैं उसको इंसान ही नहीं मानता। और इस मामले के बाद, उसकी इस हरकत के बाद तो मैं उससे बिल्कुल भी इंसान नहीं मानता हूं। सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया है वो दुरुस्त दिया है। मैं गुजारिश करूंगा कि 50,000 नहीं, ऐसे लोगों पर 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाए, चाहे वो हमारे मजहब से हो, चाहे वो किसी मजहब से हो, चाहे वो किसी धर्म के खिलाफ इस तरह की अभद्र बातें और टिप्पणी कर रहे हो। उन पर जुर्माना इतना बड़ा होना चाहिए कि उनकी 7 नस्लें याद रखें। तो दोस्तों, आपने देखा कि यति नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ जो एहतजाज दर्ज कराया गया, उसके बाद उन लोगों के ऊपर कार्रवाइयां की जा रही हैं, एफआईआर दर्ज करवाई जा रही है, जिसमें हमने बात की एआईएमआईएम के स्पोक पर्सन असीम वकार साहब से, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, और अगर अब तक
कार्रवाई नहीं हो रही है तो इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन का पूरी तरीके से उन लोगों को संरक्षण प्राप्त है जो लगातार मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, जो लगातार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हुए नजर आ रहे हैं। पर इन तमाम प्रकरणों पर अगर नजर डाला जाए तो कल का एक ट्वीट नरसिंहानंद का हम लोगों के सामने आया है, जिसे आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, जिसमें वो उस पोस्टर को लेकर के AIMIM के खिलाफ जहर उगलता हुआ ट्विटर पर नजर आ रहा है और वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि देखिए ये कट्टरवाद जो है वो AIMIM के लोगों में कूट कूट करके भरी हुई है और जब वो इस चीज को चिन्हित करके लिखता है तो तुरंत इसकी इस हरकत के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आ जाता है और AIMIM के कार्यकर्ताओं के खिलाफ FIR भी दर्ज कर ली जाती है। तो प्रशासन, सरकार और नरसिंहानंद को लेकर के जो कुछ भी मिली भगत चल रही है उसको लेकर के मैं आप लोगों के सामने हाजिर होता रहूंगा। दीजिए मुझे इजाजत, शुक्रिया।